राजा रघुवंशी हत्याकांड, एक ऐसी कहानी जिसमें हर रोज नया पन्ना खुला है। सोनम रघुवंशी जो अब उसी कहानी की सबसे बड़ी पहेली बन गई है। एक तरफ इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सोनम की नई तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर है सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की। राज जो सबके सामने तो सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन कैमरे की आंख कुछ और ही बयां कर रही है। एक बार फिर इन दोनों की नई तस्वीर सामने आई है। चेहरों पर मुस्कान है, आंखों में अपनापन, और तस्वीर में छुपा है एक राज। दोस्तों, उस लड़की की डिटेल सामने आ रही है जिसको मारकर सोनम ये दिखाना चाहती थी कि उसकी मौत हो चुकी है। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अभी प्ले करने वाला हूं, जिसमें एक एक डिटेल आपको मिलेगी। बिल्कुल सोनम की तरह लगभग दिखने वाली लड़की, उसी की हाइट की, और लग रहा है कि बिल्कुल उसके जैसा ही शरीर। कहां से मिली थी, कैसे मिली, और ये चीजें आप लोग मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना, और आप लोगों के कमेंट भी मैं जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये जो प्लानिंग कर रही थी सोनम इस लड़की को अपनी जगह मारने की, क्या आपको लगता है क्यों यहाँ पे वो फेल की होगी या उसने इरादा बदला होगा? पहले इस लड़की को सुन लेते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए कि कहां पे कैसे मिली थी। पुलिस ने कुछ जानकारी पहले दी थी और उसमें कहा था कि वो ट्रेन से पहुंची थी गाजीपुर, लेकिन किस दिशा से वो आई थी ये लड़की बताई, क्योंकि ये लड़की साथ में ही थी। और जो सोनम कह रही थी मेरी किडनैप हो गया, मुझे चोट लग गई, उसका भी भांडाफोड़ इस लड़की ने किया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर साफ साफ साबित हो जाती है, जो ये लड़की बता रही है कि कॉल करने की कोशिश की गई थी अपने परिवार को। तो एक चीज जो वहां पे राज ने बताई थी कि एक लड़के का पकड़े जाना, और उसके बाद राज ने कहा था, राज ने कि भाई तुम जाओ और गाजीपुर चली जाओ। तो ये चीज बिल्कुल ही अलग दिख रही है अब, क्योंकि लड़की का कहना कुछ और है, पुलिस कुछ और बता रही थी। तो यानी कि तथ्य अभी भी सारे निकलकर बाहर नहीं आए हैं। आशा करता हूं कि पुलिस जो है परिवार के दबाव में ना आए। या आपको पता है सोनम के परिवार को बताते हैं कि काफी अच्छी फैमिली से, काफी पैसा भी है उनके पास, और पुलिस अपना अच्छे से काम करे, किसी दबाव में ना आए, और राज को बलि का बकरा बना के सोनम को ना छोड़ दे। क्योंकि इस लड़की का ये भी कहना है कि अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, और फिर वहां पे पुलिस को सारी डिटेल्स भी दूंगी। राजा के परिवार ने, उनकी भाभी ने ये भी कहा था कि सोनम ने खुद बोल दिया था कि मेरी शादी मत करो, नहीं तो फिर तुम लोग ही जिम्मेदार हो गए, ये उन्होंने सुना था कहीं से। और सोनम रघुवंशी जो है वो 11 दिन पहले उसने शादी से ये कांड रच दिया था राज के साथ मिलकर। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, बार बार राज को जो बताया जा रहा है मास्टरमाइंड, सोनम क्या इतनी भोली थी कि राज ने बोला, आपने देखा होगा यार, वो उसकी शक्ल तो देखो राज की आप लोग। मतलब मैं ये नहीं कहता कि हाँ वो बहुत सुंदर है, ये जो सोनम है ये भी बहुत हुस्न की परी है या कुछ भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मतलब क्या, कैसे, क्यों? बहुत सारे सवाल है, कुछ सवाल मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, आप लोग समझदार हैं। ये चीजें जो वहां पर हुई हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक हैं। सोनम को फांसी अगर होगी तो एक तरीके से बेंचमार्क होगा कि कोई भी लड़की इस तरीके। देखो एक और मामला हुआ है अभी महाराष्ट्र में, 17 दिन शादी को हुए थे और उसके बाद उसकी बीवी ने उस आदमी को कुल्हाड़ी से काट काट कर वहीं पे दफन कर दिया। कितने केसेस हो चुके हैं अभी रिसेंटली, और ये चीजें अभी सामने आने लगी है। एक कानून तो बना दिया, और महिलाएं भी देखती है हमारे चैनल को, हमें पता है, और वो भी कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन महिलाओं के लिए कानून बना दिया कि बस एकदम से उसको पकड़ लो, रेप का इल्जाम लगते ही किसी ने भी बोल दिया नो जमानत नो नथिंग, किसी की कुछ नहीं सुननी है। लेकिन आदमियों का क्या है, दिखाया था अभी एक इंजीनियर था बेंगलोर में, उसने भी आत्महत्या की थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे ये आवाजें उठने लगी है कि आदमियों के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ किस तरीके से इन चीजों की रोकथाम हुई। और भी एक दो केसेस नए उभरकर सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे हम। अब वहां पे देख लीजिए आप, सुशांत सिंह राजपूत, वहां पे भी ऐसा ही दिखाया गया कि लड़की का चक्कर था। लड़की का चक्कर मतलब रिया चक्रवर्ती जो उसके पैसों पर राज कर रही थी, उसके घर वालों ने इल्जाम भी लगाया था कि कई करोड़ खा गई। सो उसके रिया चक्रवर्ती का भाई था, वो बंदे को नीचे ड्रग्स दी हुई है सुशांत सिंह राजपूत को जबरदस्ती किसी चीज में मिला के, उसका भाई बहन सारे गेस्टों को बुला के पार्टी चल रही है। ये तो इसको तो दे दिया और अपन उसके पैसे पर राज चल रहा है। महंगे महंगे होटलों में रिया का भाई आके दिल्ली में और कहीं कहीं पे वहां पे ऐश करता था। और अब सिंपैथी के लिए क्या दिखा रहे हैं, रिया और उसके भाई ने बहुत झेला है। अरे भैया क्या झेला है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उनके जवाब कहाँ है? 8 तारीख को छोड़ के गई थी, जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तब क्यों हुई थी? मैं इसमें इस केस से अलग बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर फॉलो करते होगे आप लोगों ने देखा होगा, जो डॉक्टर था उसने भी साफ साफ बोल दिया था कि भाई ये तो मुझे आत्महत्या लगती नहीं है। जो जहां पे पोस्टमार्टम हुआ था वहां पे भी उस बंदे ने कहा था कि उसका पैर तोड़ा हुआ था, शरीर पे चोटों के निशान थे। भाई किसी को अगर अपने आप को मारना है तो वो पहले अपने पैर क्यों तोड़ेगा, अपने चोट के निशान क्यों? उसके उलट जो वहां पे नौकर थे उन्होंने कहा था कि ये तो अभी जिम से आए थे, फिर अपने कमरे में गए और फिर लटके हुए मिले। तो वो टूटे हुए के निशान कहाँ पे थे? तो 13 तारीख को रात के बताया जाता है कि किसी पॉलिटिशियन का लड़का आके वहां पे मार के गया, क्योंकि दिशा सालियान की मौत में भी उसी लड़के का हाथ हो सकता है। लड़का आदमी जो भी बोल लीजिए, वो
पेंगुइन पेंगुइन करके बोलते हैं, तो अभी तक उसको भी न्याय नहीं मिला है। फैमिली है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए, कोई मतलब नहीं। अरे गया तो गया भाई गया, लेकिन वो बेचारे पिताजी जो है वो अभी तक न्याय की वेट कर रहे हैं, अपने इकलौते बेटे को अग्नि दी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो इस तरीके से सारे कांड हो रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं सरकार ऐसा अलग से कानून बनाए या ऐसी एक फोर्स तैयार करे, जो ऐसे फोर्स कह रहा हूं सॉरी, ऐसी कोर्ट तैयार करे जो फास्ट ट्रैक में, बिल्कुल फास्ट ट्रैक में, खासकर जो बॉलीवुड पॉलिटिशियन जो इनके केसेस होते हैं तुरंत निपटारे होने चाहिए, ताकि ये घसीटे ना जाए। सलमान खान का केस 20 साल से, ठीक है, अब सुशांत सिंह राजपूत के केस को 5 साल हो गए हैं। ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन के जिनके कई कई सालों से चलते हैं। और यहाँ पे ये सोनम की भी अगर हम बात करें, इतना हाई प्रोफाइल ये बन गया है क्योंकि ये मीडिया में आ गया, तो ऐसे केसेस का निपटारा तुरंत होना चाहिए, ताकि एक बेंचमार्क सेट हो, एक एग्जांपल सेट हो, दिखाया जाए कि अगर कोई भी इस तरीके की जरूरत करता है तो उसके साथ ये होगा। शायद एक साजिश। तस्वीर में सोनम सिल्वर कलर की साड़ी में दिख रही है और राज ने कुर्ता पहना हुआ है। राज के माथे में लगे टीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों किसी मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं या फिर दर्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी उनकी एक तस्वीर सामने आई थी, शादी से पहले की, कुर्सी पर साथ बैठे हुए मुस्कुराते हुए। इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि ये वही कहानी है जो अब एक खौफनाक मोड़ ले चुकी है। हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वीडियो राजा रघुवंशी की हत्या से कुछ ही घंटे पहले का है। दरअसल सोनम और राजा जब ट्रैकिंग कर रहे थे, उसी दौरान सामने से आ रहे कुछ लोग वीडियो शूट कर रहे थे। ऐसे में राजा और सोनम उनके कैमरे में कैद हो गए। इस वीडियो में सोनम और राजा ट्रैकिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सोनम आगे आगे चल रही है जबकि राजा पीछे पीछे चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो राजा की हत्या से ठीक पहले का है। राजा और सोनम सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच शिप्रा होम स्टे से निकले थे। यह वीडियो सुबह 9:45 पर शूट किया गया था। वहीं दोपहर को राजा की हत्या कर दी गई थी। इस वीडियो को एक टूरिस्ट ने बनाया था, जिसमें राजा और सोनम साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सोनम ने सफेद शर्ट पहन रखी है, हाथ में एक पॉलिथीन है जिसमें शायद रेन कोट है। राजा पीछे पीछे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोनम को रास्ता पता था, इसीलिए वो तेज तेज ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर पहुंची। एक किराए के मकान में छुप कर रही। मकान का इंतजाम किया गया आरोपी विशाल चौहान के जरिए। किराया भी उसी ने भरा और एग्रीमेंट पर दस्तखत भी उसी के थे। सोनम का सोशल मीडिया नाम बिट्टी रघुवंशी, लेकिन असली पहचान अब शक और सवालों के घेरे में है। एक नजर अब तक के अपडेट पर। शादी के बाद हनीमून के लिए निकले थे राजा और सोनम। 23 मई को दोनों लापता हुए थे। 2 जून को एक खाई में राजा का शव मिला था। सोनम तब से लापता थी। बाद में पुलिस ने सोनम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सोनम 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबा में मिली और फिर खुलासा हुआ वो, जिसे सुनकर पूरा इलाका सन्न रह गया। पुलिस ने दावा किया कि पति की हत्या में सोनम का हाथ है। पुलिस के सबूतों के आधार पर सोनम और राज कुशवाहा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों में आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सोनम और राज पहले से एक दूसरे को जानते थे। हत्याकांड में शामिल तीनों युवक कुशवाहा के दोस्त हैं, जिसमें से एक आरोपी उसका चचेरा भाई है। यह हत्या की सुपारी देने का कोई आम मामला नहीं है, लेकिन साजिश हत्या की ही थी और तीनों युवकों ने अपने दोस्त कुशवाहा की मदद के लिए इसे अंजाम दिया था। कुशवाहा ने तीनों युवकों के खर्च के लिए 50,000 रुपए भी दिए थे। एक शादी जो एक हत्या में बदल गई, एक हनीमून जो कभी पूरा नहीं हुआ और एक मुस्कान जो अब सबसे बड़ा सवाल बन गई है।